जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट स्पेशल जीके जीएस क्लास को लेकर। आप सबको पता है कि रोज़ दोपहर 1 बजे जो हम लोग इंडियन आर्मी का जीके जीएस का स्पेशल क्लास करते हैं और आज भी जो हम लोग क्लास करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग देखिए पदार्थों के पीएच मान से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। जो भी क्वेश्चंस इंडियन आर्मी पीएच वैल्यू ऑफ सब्सटेंसेस पदार्थों के पीएच मान से जुड़ी हुई पूछती है, जो पहले पूछ चुकी है, जो इस साल पूछ सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आज के क्लास में आपको करवा दिए गए हैं, करवा दिए जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन देखो हैंड पिक्ड हैं, खुद के द्वारा सिलेक्ट किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से एंड सेट भी किए गए मेरे द्वारा जो आ सकते हैं। तो सभी कोई क्लास के एंड तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि क्लास देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जल्दी से सबको क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। जो भी क्लास अटेंड कर रहे हो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि आपके अप्रिसिएशन से ही हमें काम करने में और अच्छा लगता है। तो सभी लाइक बटन जरूर प्रेस करें। उसके साथ साथ जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। याद रखिएगा क्लासेस की रूटीन, रोज़ दोपहर 1 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज़ शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। तो हमारी दोनों क्लासेज में आप सब हमारे साथ जरूर जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्लास शुरू करने से पहले एक और बात कि सबको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप सब टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएं। वहाँ पर जो भी क्लासेज होती हैं उसकी पीडीएफ मैं आपको रात 9 बजे तक सेंड कर देता हूँ। मेरे द्वारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते रहते हैं, जो भी डिस्कशंस होती हैं क्लास से रिलेटेड वो भी मैं करते रहता हूँ आपके साथ। तो सभी कोई जरूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है देखो आपका यहाँ पे कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। 8.4, 7.4, 6.4 या फिर 5.5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में इतनी बार आ चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चलिए सभी को आंसर करना कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो देखिए मानव रक्त का जो पीएच मान है वो कितना होता है, तो सबको पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 7.4, ठीक है। मानव रक्त का जो पीएच मान है वो आपका 7.4 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक रेन। 8.4, 7.4, 6.4 या फिर 5.6। चलिए सबको बताइएगा कि जो अम्ल वर्षा होती है, जो एसिडिक रेन होती है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए अम्ल वर्षा का जो पीएच मान है वो आपका 5.6 होता है, ठीक है। जब भी देखो 5.6 से कम हो जाता है वर्षा जल का मान, ठीक है, जब भी 5.6 से कम हो जाए वर्षा जल का पीएच मान, ठीक है, याद रखना। जब भी देखो 5.6 से कम हो जाए वर्षा जल का पीएच मान, तब जो है आपका एसिडिक रेन अम्ल वर्षा में वो बदल जाती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 5.6। याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को कि जब भी 5.6 से वर्षा जल का पीएच मान कम हो जाए तब जो है वो एसिडिक रेन में बदल जाती है, अम्ल वर्षा में जो है परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सी वाटर। 8.4, 7.4, 6.4 या फिर 5.6। जो समुद्री जल होता है, जो सी वाटर होता है, उसका पीएच मान, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। तो देखिए समुद्री जल का एक तरीके से बोलो तो सी वाटर का जो पीएच वैल्यू है वो आपकी देखो 8.4 हो जाती है। क्या होगी राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए, जो समुद्री जल का पीएच मान है वो आपका 8.4 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि दूध का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। 7.4, 8.4, 7.4, 6.4 या फिर 5.6। जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए सभी आंसर करिएगा और जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिए जो पीएच वैल्यू होता है दूध का, मिल्क का, वो देखो आपका 6.4 होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी, दूध का मिल्क का जो पीएच मान है वो 6.4 होता है।
है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि लार का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा? 2.2, 2.4, 6.5 या फिर 2.8। जो लार होता है, जो सलाइवा होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताने की कोशिश करनी है। तो चलिए सभी आंसर करना और जल्दी से आंसर करना। तो देखिए लार जो होता है, लार जो सलाइवा होती है, उसका जो पीएच वैल्यू है, उसका जो पीएच मान है, वो देखो आपका 6.5 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जो लार सलाइवा का पीएच वैल्यू होता है वो 6.5 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि सिरका का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ विनेगर? 2.2, 2.4, 6.5 या फिर 2.8। जो सिरका होता है, जो विनेगर होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी बहुत बार पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को, तो जल्दी से सबको आंसर करिएगा। राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो सिरका है, जो सिरका का पीएच वैल्यू होता है, वो देखो आपका 2.4 होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जो सिरका का पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू ऑफ विनेगर जो है वो 2.4 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन? 2.2, 2.4, 6.5 या फिर 2.8। जो नींबू होता है, जो लेमन होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए नींबू लेमन का जो पीएच वैल्यू है वो 2.2 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, नींबू लेमन का जो पीएच मान है वो 2.2 2.2 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि शराब का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ अल्कोहल? 2.2, 2.4, 6.5 या फिर 2.8। जो अल्कोहल होता है, जो शराब होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए शराब अल्कोहल का जो पीएच वैल्यू है वो 2.8 होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, शराब का अल्कोहल का जो पीएच वैल्यू है वो 2.8 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दी हुई है वो है देखो आपकी यहाँ पे कि मानव शरीर का पीएच परास कितना होता है। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ द ह्यूमन बॉडी? जो मानव शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसका पीएच परास, उसका पीएच रेंज कितना से कितना होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी का जो पीएच परास है, ऑप्शन दिया हुआ है 5.6 से 6.5, 7.2 से 8.0, 7.0 से 7.8 या फिर 5.0 से 6.5। तो देखिए मानव शरीर, जो ह्यूमन बॉडी होता है, उसका जो पीएच रेंज, जो पीएच परास है, वो देखो आपका कितना होता है, तो वो होता है 7.0 से 7.8। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जो पीएच वैल्यू है, जो पीएच परास है, वो देखो आपका 7.0 से 7.8 होता है पीएच रेंज। ठीक है, 7.0 से 7.8 होते हैं ह्यूमन बॉडी की पीएच रेंज। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी कि मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। टूथ डेकी स्टार्ट्स व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ द माउथ इज 9 से कम, 7 से कम, 5.5 से कम या फिर 5.8 से कम। मुंह का पीएच मान कितना होने पर जो है दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, टूथ डेकी स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए दांतों का क्षय जो है, जब भी आपका पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा, तब जाकर देखो दांतों का क्षय, टूथ डेकी स्टार्ट होता है। ठीक है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा, तब जाकर दांतों का क्षय जो है वो प्रारंभ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन है देखो कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन? 7 से कम, 7 से ज़्यादा, 5 से कम या फिर 7 के बराबर। जो अम्लीय विलयन होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए अम्लीय विलयन, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, उसका जो पीएच मान है वो देखो 7 से कम होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। सभी ध्यान में रखिएगा, 7 से कम जो विलयन होता है वो अम्लीय होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एन बेसिक सॉल्यूशन? क्या होता है, 7 से कम या फिर देखो 7 से ज़्यादा, 7 से 5 से कम या फिर 7 के बराबर। तो देखिए जो क्षारीय विलयन है, जो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान है वो 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, मोर देन 7। जो क्षारीय विलयन है, जो बेसिक सॉल्यूशन है, उसका जो पीएच वैल्यू है वो हमेशा मोर देन 7, 7 से ज़्यादा होती है। चलिए
अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एन न्यूट्रल सॉल्यूशन। 7 से कम, 7 से ज़्यादा, 5 से कम या फिर 7 के बराबर। जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपनी और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए उदासीन विलयन का जो पीएच मान है वो देखो 7 के बराबर होता है, ठीक है। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका जो पीएच मान है वो इक्वल देन 7 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार इंडियन आर्मी ने पूछा है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ अ फ्रेश वाटर। 9.2, 6.8, 7.0 या फिर 7.9। जो शुद्ध जल होता है, जो फ्रेश वाटर होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए शुद्ध जल फ्रेश वाटर का जो पीएच वैल्यू है वो आपका 7.0 हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी 7.0। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है देखो आपकी कि पीएच स्केल किसने दिया। हु इन्वेंटेड द पीएच स्केल। बेटिंग ने, इवानोस्की ने, सोरेनसन ने या फिर ल्यूएनहॉक ने। निम्न में से किसके द्वारा जो है पीएच स्केल, पीएच वैल्यू के बारे में बताया गया था। किसने जो है पीएच स्केल दिया था। हु इन्वेंटेड द पीएच स्केल। तो देखिए जो पीएच स्केल है उसके बारे में, पीएच मान के बारे में, पीएच स्केल को देने वाले जो हैं वो कौन है, तो वो है आपके सोरेनसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, जो सोरेनसन है इनके द्वारा देखो पीएच स्केल दिया गया था, ठीक है। चलिए तो आज जो है आपकी क्लास यहीं पे कंप्लीट हो चुकी है। जो भी क्वेश्चंस देखो आपके पीएच स्केल से रिलेटेड बनते हैं, पीएच मान से रिलेटेड बनते हैं, पीएच वैल्यू से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज आपको करवा दिए गए हैं। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपका पीएच स्केल से आएगा और आप सब उसे नहीं बना पाइएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आज आपके हो चुके हैं। सभी को रात 9 बजे तक टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी PDF दे दी जाएगी और सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। और यदि आपने अंत तक क्लास अटेंड की है, एंड तक, यदि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, सभी लोग लाइक जरूर कर दें। उसके साथ साथ शेयर कर दीजिएगा अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब आप सबसे मुलाकात होगी शाम 7 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब आप सबसे मिलूंगा शाम 7 बजे, जब हम लोग अटेंड करेंगे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, मिलता हूँ आपसे सीधे शाम 7 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। याद रखिए अब आप सबसे मिलूंगा शाम 7 बजे। और एक बात देखो कि प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। जिनको भी पीछे की क्लासेज अटेंड करनी हो इन सभी सेक्शंस की, जीके जीएस की स्पेशल, देखो अभी तक टोटल 90 के करीब क्लासेज ली जा चुकी हैं। तो यदि आप सब इनकी क्लासेज अटेंड करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी के सभी क्लासेज को शुरू से देख सकते हो, शुरू से लेकर अंत तक सभी क्लासेज उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको किसी के लिए कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पेंड करते हैं। अब आप सबसे मुलाकात होगी सीधे शाम 7 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे शाम 7 बजे।